ऑटोमॉर्फिज्म की बात हुई थी थोड़ी देर पहले। तो गैलोइस थ्योरी एंड नॉर्मल एक्सटेंशन फील्ड, आपने कई टाइप के एक्सटेंशन पढ़ लिए, फाइनाइट एक्सटेंशन, एल्जेब्राइक और सेपरेबल। ठीक है, अब एक और एक्सटेंशन बढ़ेगा, नॉर्मल एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का ही पार्ट है और इसमें गैलोइस थ्योरी यानी गैलोइस का ग्रुप और आएगा और गैलोइस का फील्ड। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड डेफिनेशन जरा ध्यान से। पहले कह रहा है कि लेट एफ बी अ फील्ड। एफ क्या है? एक फील्ड है, और एफ से एफ पर ही एक ऑन टू वन वन ऑन टू मैपिंग मिली। एफ से एफ पर ही एक वन वन और ऑन टू मैपिंग मिली सिग्मा नाम से। ये क्या है? सिग्मा, छोटा सिग्मा है। ठीक है, इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द फील्ड एफ। तो सेम फील्ड से सेम फील्ड पर आइसो क्या बन जाती है? ऑटो। तो वो जो होमो वाली प्रॉपर्टी है ना, ये रही दो, कि सिग्मा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, और सिग्मा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इसमें दोनों टाइप के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपके यूज हो गए, प्लस भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। तो होमो तो ये कंडीशन दे देगी, वन वन ऑन टू होते ही आइसो, और सेम फील्ड से सेम फील्ड पर आइसो ऑटो। क्लियर? तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे कि लेट एफ बी अ फील्ड, अ वन वन मैप सिग्मा फ्रॉम एफ ऑन टू एफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द फील्ड एफ इफ सिग्मा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्लियर हो गया? अब थ्योरम चलते हैं। एक थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कह रहे हैं सपोज ए के इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड के, यानी फील्ड के पर जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म बन सकती हैं उन सभी का क्या ले लो? सेट ले लो। तो ये जो सेट है ये ग्रुप बन जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन नोन एज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन के कंपोजिशन को अगर ऑपरेशन लें तो ये सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है, ये क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। और एके में क्या भरे हुए होंगे? के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमॉर फील्ड के ऊपर जो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है वो अपने आप में क्या प्रूफ हो जाता है? ग्रुप। लेकिन हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सटेंशन की, और ज्यादा दिमाग खोलकर पढ़ेंगे अब। नॉर्मल, नॉर्मल और बड़ी चीज है। ये कह रहा है, पहली बात तो नॉर्मल एक्सटेंशन बनाने के लिए एक्सटेंशन कैसा होना चाहिए? एल्जेब्राइक। नॉर्मल की यहाँ दो डेफिनेशन है, पहली वाली देखते हैं। An algebraic extension field K over a field F is said to be normal over F if the splitting field of the minimal polynomial fx belongs to fx for each A is contained in K. देखो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको ढूंढना है मिनिमल पॉलिनोमियल। ऐसे पढ़ो, के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको क्या ढूंढना है? मिनिमल पॉलिनोमियल। प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको ढूंढना है मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए जो स्प्लिटिंग फील्ड आए वो किसके अंदर कंटेन हो जाए? के अंदर। ठीक है, तो के एफ के लिए कैसा एक्सटेंशन हो जाएगा? नॉर्मल एक्सटेंशन, और पहले से अलजेब्राइक होना चाहिए। आई समझ में बात? अब देखो कैसे बनेगी डेफिनेशन। मिनिमल की बात कर लेंगे यहां। पहली बात तो के एफ के ऊपर अलजेब्राइक होना चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप मिनिमल पॉलिनोमियल ढूंढो। ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल। उस मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए जो स्प्लिटिंग फील्ड आएगा वो किसके अंदर कंटेन होना चाहिए? के अंदर। तो के कैसा एक्सटेंशन? नॉर्मल। आगे समझ में? मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये रही।
ये कह रहा है a polynomial fx belongs to x is called minimal polynomial for a belongs to k if fx is irreducible over fx and f is equal to 0। यानी ये fx a के लिए मिनिमल हो जाएगा कब? पहली बात तो fx अपने आप में इरिड्यूसिबल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप a को रखें वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर दे। क्लियर होगी बात? तो आपको क्या काम करना है, दोबारा टिक बता दूं, इसे ऊपर करके बताऊंगा आपको। लो, छुपा कर। पहली बात तो के एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होना चाहिए फील्ड एफ का। तो हम इस के को नॉर्मल एक्सटेंशन बोल देंगे एफ के लिए कब? जब के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप क्या ढूंढो, मिनिमल पॉलिनोमियल। और मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स के लिए जो स्प्लिटिंग फील्ड आए वो के अंदर कंटेन होना चाहिए। क्लियर होगी बात? हाँ, आ जाइए फिक्स फील्ड पर। फिक्स फील्ड बाय नेम है ये सिलेबस में, और देखो कैसे बनाते हैं आराम आराम से। फिक्स फील्ड। अच्छा, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म तो जान चुके हो, उनमें से वो वाले ऑटोमॉर्फिज्म ले आओ, उनमें से वो वाले ऑटोमॉर्फिज्म ले आओ जो प्रत्येक एलिमेंट को उसी पर मैप करते हैं। ठीक है, उसी पर भेजते हैं, एक्स को एक्स पर ही भेजते हैं। क्लियर? तो ये कह रहा है कि लेट के बी अ फील्ड एंड जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। अब की बार ए के नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, उसका नाम जी बोल रहा है। पहले उसका नाम थ्योरम में क्या ले लिया था, ए के। अब कह रहा है जी कोई ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म का के ऊपर, अ सबसेट ए ऑफ के, अ सबसेट, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया। मतलब अ सबसेट ए ऑफ के सच दैट, पहले तो जी क्या है, जी तो सेट है ऑटोमॉर्फिज्म का। जी किसका सेट है, यानी जी में तो ऑटोमॉर्फिज्म भरे हुए हैं, के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म बन सकते हैं उनको भर लो। क्लियर? अब प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, प्रत्येक जो के एलिमेंट फिक्स रहते हैं, फिक्स का मतलब है अपने आप पर ही मैप होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप पर ही मैप होते हैं, जैसे जीरो एलिमेंट, हाँ, वो स्वयं पर ही मैप होता। ठीक है, तो के अंदर से ऐसे एलिमेंट ले आओ जो प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए अपने आप पर ही मैप होते हैं। यानी मेरी ऑटोमॉर्फिज्म कुछ भी आ तू, मैं अपने आप पर ही मैप होऊंगा, यानी मेरी इमेज खुद मैं ही आऊंगा। ऑटोमॉर्फिज्म बदलने पर अंतर नहीं पड़ेगा। ऑटोमॉर्फिज्म अपने आप में एक फंक्शन है, फंक्शन बदलने तक से अंतर नहीं पड़ता, मैं अपने आप पर ही मैप होऊंगा। तो मैं कहां बैठूंगा, ए में। मतलब कुल मिलाकर अब समराइज कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है आपके पास के नाम का एक फील्ड है और जी आपका ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, आप के अंदर से, यहां देखो जहां उंगली चल रही है, के अंदर से उन सभी एलिमेंट को उठा लीजिए। कहां से उठाएं, के अंदर से उन सभी एलिमेंट को उठा लीजिए जो प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए अपने आप पर मैप होते हैं। ठीक है, अपने आप पर मैप होना यानी फिक्स रहना, अपने आप पर मैप होना मींस फिक्स रहना। ठीक है, तो ये जो ए है ये फिक्स फील्ड कहलाता है, किसका, जी का, ऑटोमॉर्फिज्म वाले ग्रुप का। ये ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है और ये फील्ड है, तो ये फील्ड कैसा फील्ड कहलाएगा इसके लिए, फिक्स्ड फील्ड। ये जो ए है इस जी के लिए कैसा फील्ड, फिक्स्ड फील्ड। क्लियर हुई बात? सुनाओ डेफिनेशन इसकी फिक्स फील्ड की।
ग्रुप। हाँ, आधी है अभी बात। के अंदर से उन सभी एलिमेंट को ले आओ, यानी बिलोंग्स टू तो छोड़ो, वो तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, उससे आप कुछ नहीं समझ पाते हो। ए के अंदर वो एलिमेंट भरे हुए होंगे, ठीक है, जो प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए अपने आप पर मैप होते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए अपने आप पर मैप होते हैं। अपने आप पर मैप होना यानी फिक्स रहना, तो ये कैसा फील्ड बन जाएगा? फिक्स फील्ड। किसके लिए? जी के लिए, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। आगे समझ में? चलो जी, आगे आ गया अब गैलोइज ग्रुप। अब क्या आ गया? गैलोइज ग्रुप। गैलोइज ग्रुप कह रहा है, जरा इसको भी ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि लेट के बी अ एक्सटेंशन फील्ड ओवर एफ, सो दैट एफ सब फील्ड ऑफ के होगा ही। के का, सॉरी, एफ का एक्सटेंशन के है, के का सब फील्ड एफ है। तो देन ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के रिलेटिव टू एफ इज कॉल्ड गेलोइज ग्रुप। लेकिन ये रिलेटिव होना भी शब्द वो नहीं आया, समझ में नहीं आया कि रिलेटिव होना क्या है। एंड इज डिनोटेड बाय जी के एफ। गैलोइज ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? जी के एफ तक। लेकिन यहाँ अभी कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई। ये क्या है कि उन सभी ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बना लो के लिए जो रिलेट करते हो किससे? एफ से। नहीं आई बात समझ में? रिलेट करना क्या है देखो, यहां से आएगी कि एन ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा इज इन जी के एफ इफ एंड ओनली सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। ये कह रहा है जी के एफ में ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म बैठे हुए होंगे जो एफ के प्रत्येक एलिमेंट को उसी पर मैप करते हो। ठीक है, अब यहां हमारा काम शुरू। तो नहीं बदला? अरे देखो, यहां देखो, यहां देखो, वहां नहीं। पहली बात तो आप सिग्मा से परिचित हो कि सिग्मा क्या है? कोई भी एक जनरल ऑटोमॉर्फिज्म है के ऊपर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ऑटोमॉर्फिज्म है के ऊपर, नहीं एफ के ऊपर। एक बार मैं चला जाता हूं जरा देखने। हाँ, एक मिनट। लेट के बी a extension field of f is subfield, then group automorphism of k, group of automorphism of k relative to f is called Galois group of k over f and is denoted by gkf। k का तो योगदान तभी हो सकता है जब सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म हो किसके ऊपर? ओवर के। ठीक है, तो आप सिग्मा को जी के एफ में बैठाने की शर्त ये है, ये गैलोइस ग्रुप है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। यानी इस जी के एफ में बैठने के लिए सिग्मा को क्या करना पड़ेगा? सिग्मा तो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट मैप होते हैं।
इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बताओ जल्दी से, तुम पढ़ते हो। एक तो नहीं है। हम्म। अगर एफ के प्रत्येक एलिमेंट को, सुन लेना, अगर एफ के प्रत्येक एलिमेंट को सिग्मा उसी पर मैप करवा रहा है, वन की इमेज वन, टू की टू, थ्री की थ्री, किसके अंडर? सिग्मा के अंडर। यानी एफ के प्रत्येक एलिमेंट को अगर सिग्मा उसी पर मैप करवा रहा है, तो सिग्मा हकदार हो जाता है किस में बैठने के? जी के एफ में। तो ऐसे सिग्मास का एक सेट बना लिया, जी के एफ, और ये ही कहलाएगा गैलोइज ग्रुप ऑफ के रिलेटिव टू एफ। आगे समझ बात। इसमें क्या भरे हुए होंगे? इसमें ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म भरे हुए होंगे जो एफ के प्रत्येक एलिमेंट को उसी पर मैप कराते हैं। आगे बात समझ में? इसमें ऑटोमॉर्फिज्म भरे हुए होंगे, ठीक है। इसमें क्या भरे हुए होंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। कोई दिक्कत? चलें आगे। और ये जी वाई के अपने आप में सब ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। खैर ये बात मेरे कोई काम की नहीं है। ये जो आपका जी के एफ है, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? गैलोइज ग्रुप। ये अपने आप में ग्रुप है, और इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। और ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म भरे हुए होते हैं जो एफ के प्रत्येक एलिमेंट को, एफ एफ के प्रत्येक एलिमेंट को उसी पर मैप कराते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत होगी आगे यूज। आगे बात करता हूं गैलोइज फील्ड की। किसकी बात हो रही है? गैलोइज फील्ड की। कह रहा है कोई फील्ड जिसमें एलिमेंट की संख्या प्राइम की कोई पावर हो, कि अ फील्ड एफ विद पी टू द पावर एन एलिमेंट इज कॉल्ड गैलोइज फील्ड, और इसको डिनोट करते हैं जीएफ पीएन से। जीएफ पीएन से, जहां पी कोई प्राइम की पॉजिटिव पावर है, पी टू द पावर एन प्राइम की कोई पॉजिटिव पावर है। तो अगर किसी फील्ड में 7 एलिमेंट हैं, तो 7 की पावर 1, तो वो कैसा फील्ड होगा? गैलोइज फील्ड। अगर किसी फील्ड में 9 एलिमेंट हैं, यानी 3 की पावर 2, तो वो भी कैसा फील्ड है? गैलोइज फील्ड। आगे बात समझ में? आगे आ जाइए। एक और डेफिनेशन, नॉर्मल एक्सटेंशन। दोबारा आ गई नॉर्मल एक्सटेंशन। वहां अलग तरीके से थी और यहां अलग तरीके से। ये कह रहा है एन एक्सटेंशन फील्ड के इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ इफ के इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर के कैसा एक्सटेंशन है? फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ के ऊपर, सच दैट एफ इज फिक्स फील्ड ऑफ जी के एफ। जी के एफ आपका गैलोइज ग्रुप है। कैसा ग्रुप? गैलोइज ग्रुप। अगर गैलोइज ग्रुप के लिए, यहां देखो, अगर गैलोइज ग्रुप के लिए एफ क्या हो जाता है? फिक्स। अगर गैलोइज ग्रुप के लिए एफ कैसा हो जाता है? फिक्स हो जाता है। फिक्स की डेफिनेशन पीछे आ चुकी है। और इस एफ का एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, कौन? के। तो ये जो फाइनाइट एक्सटेंशन है, कैसा एक्सटेंशन कहलाएगा? नॉर्मल एक्सटेंशन। एक और डेफिनेशन नॉर्मल एक्सटेंशन। क्लियर? चले आगे। गैलोइज ग्रुप फॉर पॉलिनोमियल्स एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि आएगी तो दोबारा लौटाएंगे यहाँ। ये कह रहा है कि लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, एंड लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर एफ एक्स over F. The Galois group of Fx is the group GKF of all automorphism of K, leaving every element of F fixed. छोड़िए, मैं इसके ऊपर बात बाद में ही करूंगा। ये गैलोइज ग्रुप ऑफ फोर पॉलिनोमियल्स है।
और थ्योरम नंबर 1 पर आ जाते हैं, देखें थ्योरम नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स ऑन फाइनाइट फील्ड एंड गैलोइज फील्ड, फाइनाइट फील्ड एंड गैलोइज फील्ड। और थ्योरम है भैया कि अगर p कोई प्राइम है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो देन देयर एग्जिस्ट अ फील्ड विद pp टू द